इस वीडियो के अंदर देखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क पोस्ट यानी ट्रेनी के तौर पर इन वैकेंसियों को भरा जाएगा और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कब इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेसर किस चीज़ पर बेस्ड है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग कब से होने वाला है, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क यानी ट्रेनी के तौर पर क्या क्या जो है क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे पोस्ट ऑफ क्लर्क यानी कि क्लर्क पोस्ट के लिए ये जो आवेदन मांगे गए हैं, ये जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा वो 10/5 यानी 10 तारीख से 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 24 मई तक इसका जो है फॉर्म भरा जा सकता है। ऑनलाइन इसका जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे ये जो वैकेंसी है यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क जो ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है यानी कि 1 साल के लिए आपको जो है नियुक्त किया जाएगा और पर मंथ आपके जो 25,000 रुपये आपको तनख्वाह के तौर पर दिया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? फॉर 1 ईयर ये वैकेंसी जो है जिसमें आपका चयन होगा, वो 1 साल के तौर पर आप ट्रेनिंग के तौर पर जो है वो क्लर्क के पद पर काम करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आपका जो उम्र है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 21 साल से लेकर के 26 साल तक आपका जो है वो ऐज माँगा गया है और ऐज कैलकुलेट होगा 1/7/2023 से। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे देखिएगा कुछ चीज़ और हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा डिपेंड रहेगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पर बेस्ड है। यानी कि पहले आप फॉर्म भरेंगे और इसके बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 4 जून 2023 को और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जितने आपके नंबर आएँगे उन नंबर के आधार पर आपका चयन होगा। अब सवाल होगा सर कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाएँगे, वो मैं आपको एक बार डिटेल में इस जानकारी को देता हूँ। अब आप देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पर आपको 300 रुपये इसका जो फ़ीस देना होगा। बाकी जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन के तौर पर देखिएगा 3 साल प्रोफ़ेशनल या फिर 5 साल की जो वो आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की, वही विद्यार्थी जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी देखिए इसके साथ में डिग्री के साथ में आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज आपके होनी चाहिए, डाटा एंट्री की, वर्ड प्रोसेसिंग की एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस की पूरी जानकारी आपके पास में है, देन यू आर फुली एलिजिबल। इसके बाद में एज लिमिट मैंने आपको बता रखा है 21 से 26 और जो कैलकुलेट होगी वो 1/7/2023 को होगी। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू। इसमें आप देख पाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ओनली एट इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब इंटरव्यू होगा 4 जून 2023 को। और बाकी यहाँ पर लिखा गया फाइनल सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा वो कॉम्पिटेंस शैल बी जज्ड बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। इंटरव्यू के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद में आगे की डिटेल मैं आपको इन्फॉर्म बताता हूँ। अब देखिए आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमें काम यानी कि आपको वर्क प्रोफाइल यानी नेचर ऑफ वर्क क्या रहने वाला है, आप काम क्या करेंगे इनमें चयन होने के बाद में। तो मैं आपको सीधी सी भाषा इस चीज़ को पूरी को मैंने पढ़ लिया, इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जो जज साहब होंगे उसके अंडर में आप काम करेंगे और उन्हीं के जितने भी जो उनके आर्टिकल्स हैं या फिर जो भी जज यानी कि जो आपके लीगल पॉइंट्स होंगे या प्रिंसिपल्स जो होंगे उनसे संबंधित आपके पास में रिसर्च का काम रहने वाला है। कोई भी अगर कोई केस है उसको लेकर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इकट्ठी करनी होंगी और ये सब पूरे आप यानी कि आप जिसके अंडर में नौकरी करेंगे वो होंगे जज साहब, और जज साहब के अंडर में ही आपका सर्विस रहने वाला है चलेगा। बाकी आगे डिटेल में आपको एक बार आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए कुछ जानकारी और है, अब आपके एग्ज़ाम को लेकर के मैं कंफर्म कर देता हूँ क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पर मैंने पहल रखा है कि इंटरव्यू के आधार पर जो है वो आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। इसके बाद में स्क्रीन टेस्ट विल बी रिटन यानी जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यानी इंटरव्यू एक इंटरव्यू के तौर पर जो होगा वो आपका रिटन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा लिखने का वाला। और इसमें 2 घंटे का इसमें जो है टाइम आपको मिलेगा। मैग्स यानी 100 नंबर का जो है ये पेपर होने वाला है। स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। अच्छा आगे देखिएगा, देयर विल बी 2 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। टेस्ट में आपके पास में 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 क्वेश्चन कैसे, पहला जो क्वेश्चन होगा वो आप कैंडिडेट्स टू राइट देयर व्यूज एंड शॉर्ट ऐसे, आपसे कोई निबंध लिखवाया जाएगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके आप पर आपको 1000 शब्दों में एक ऐसे लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है लीगल प्रॉब्लम्स एंड राइटिंग रिसर्च रिलेटेड टू इट। आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उससे संबंधित जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स होंगी, समस्या होंगी, वो उन सब के ऊपर आपको अपनी रिसर्च लिखनी होगी क्योंकि आपके पास में एलएलबी डिग्री है तो इसका आपको बेहतर जानकारी होगी। इसके बाद में देखिएगा 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। यानी कि जब आप फॉर्म भर देंगे तो इसके बाद में 5 गुना
विद्यार्थियों को जो है वो बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद में देखिएगा फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू में कितने नंबर प्राप्त किए उस आधार पर आपका चयन होगा। इज़ दैट क्लियर? इसमें कोई भी शंका, डाउट नहीं रहनी चाहिए। देखिए सीधी बात लिखा है, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड टू शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। यानी कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपसे ऐसे लिखवाया जाएगा, उसके बाद में जब जिन विद्यार्थियों का चयन होगा उन्हीं को जो है मेरिट के आधार पर जो है 5 टाइम्स बच्चों को जो है लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, पहले आप फॉर्म भरेंगे, इसके बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें जो ऐसे लिखना होगा, कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको समस्या जो है उसका समाधान लिखना होगा। जब आप इस स्क्रीन टेस्ट को दे देंगे, इसके बाद में 5 गुना विद्यार्थियों को, वैकेंसी की 5 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद में आपका इस भर्ती में जो है चयन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन में जितने भी डाउट थे वो सब के सब मैंने बता दिए हैं यहाँ पर। बाकी कोई अलग से इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आई होप आप सबको जो है ये पूरी डिटेल जो है समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली 32 पोस्ट, यानी कि 32 पोस्ट यहाँ पर जो है इस जो है वैकेंसी के अंदर आई हैं, यानी कि लॉ क्लर्क में। और इसमें एलिजिबिलिटी मैंने बताया 32 हैं, ट्रेनिंग के पद हैं इसमें। और ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, 3 या 5 साल का आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में। और बाद में लिखा गया LLB फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट, सारे प्रश्न जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो चुके होंगे। और पूरी जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर रीड करें। थैंक यू सो मच।